तो आइए कथाओं में प्रवेश करें, समय भी हो रहा है। और आज भाई प्रभु का प्राकट्य होगा तो उत्सव भी मनाया जाएगा, फिर आप लोगों के घर का काम करने का समय हो जाएगा, है ना। तो आइए बढ़ते हैं जल्दी से कथा की ओर। तो नारद जी बैठे तो पूजा करने के लिए, प्रभु का नाम जपने के लिए, लेकिन उनको आज भगवान ने सोचा परीक्षा ले, कामदेव को भेजा। अच्छा, कामदेव आए तो कामदेव आकर के प्रणाम करते हैं। प्रभु आप तो बहुत अच्छा प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, आप तो पूजनीय हैं, और आप तो ऐसे पूजनीय हैं कि आप पर तो मेरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप पर तो काम का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। अच्छा, जैसे ये बात बोली गई तो नारद जी को यह अभिमान हुआ कि अरे मैं तो पूजनीय हूँ, प्रभु का नाम लेता हूँ, मैं पूजनीय हूँ, बस इस बात का अभिमान हो गया। अच्छा, अब कामदेव जी तो अपना काम करने आए थे, करके चले। इधर बाबा भोलेनाथ जी, नारद जी वहां पर पहुंचे। तो नारद जी पहुंचे तो भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो आज तो बढ़िया राम कथा सुनने को मिलेगी, क्योंकि भाई भोलेनाथ जी प्रभु से प्रेम करते हैं, और एक प्रभु के प्रेमी को प्रभु की कथा सुनने के लिए मिल जाए तो उसे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। तो आज उन्हें पता चला कि अरे प्रभु की कथा सुनेंगे, भाई नारद जी आए हैं। लेकिन अब उन्हें क्या पता कि नारद जी राम कथा नहीं, काम कथा सुनाने आए हैं। प्रभु बैठे थे राम कथा सुनने के लिए, सो वो अपनी काम कथा सुनाने लगते हैं। नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी शकल भगवान। नारद जी को स्वयं में बड़ा अभिमान है, अहंकार है। प्रभु समझ गए कि आज तो ये अहंकार में। भोलेनाथ जी को अपनी काम कथा सुनाने लगे कि अरे भगवान, पता है भोलेनाथ जी, मेरे पास कामदेव आए थे और मैं भक्ति कर रहा था, मेरे ऊपर उनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। भगवान समझ गए कि अब इन पर काम का प्रभाव हो चुका है। भगवान ने कहा नारद जी ऐसा है, आपने मुझे तो कथा सुना दी अपनी काम कथा, लेकिन भगवान के आगे मत जाइएगा, और कहीं आपने जाकर के उनको काम कथा सुना दी तो हो गया पुर कल्याण। तो महाराज अब इधर नारद जी ने सोचा कि भाई रोज रोज तो मैं जाता हूँ भगवान के यहाँ, कुछ दिन नहीं जाता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि भगवान को तो परीक्षा लेनी थी। भगवान ने एक श्रीपुर नामक नगर माया से रच दिया, उसमें एक सुंदर कन्या, और कन्या के पिताजी ने घोषणा करवा दी कि भाई मेरी बिटिया का स्वयंवर होगा, जिसे भी विवाह करना है राजा आ जाएंगे इस दिन। भाई नारद जी को पता चला तो नारद जी विचार करते हैं कि भगवान विष्णु तो मोहिनी रूप बनाने में बड़े निपुण है, मैं भी चलूं उनसे सुंदर रूप मांग लेता हूँ, और वो कोई सुंदर रूप दे देंगे तो हमारा काम बन जाए। अच्छा, नारद जी पहुंचे भगवान के पास तो भगवान भी कम नहीं, आइए आइए नारद जी, मैं तो धन्य हो गया, आप आज क्षीर सागर में, मेरे तो भाग्य खुल गए, आज मुझे आपके दर्शन मिल गए। अब महाराज जैसे ही आज भगवान ने नारद जी से यूं कहा, सो नारद जी बड़े प्रसन्न। नारद जी इतने प्रसन्न कि भाई जैसे कहते नहीं कि किसी की प्रशंसा कर दो, प्रशंसा भी बहुत बड़ी बीमारी है। किसी की झूठ मूठ की प्रशंसा कर दो, कुछ भी करवा लो उनसे। तो आज भगवान ने प्रशंसा कर दी। नारद जी को लगा हाँ हाँ, प्रभु तो मेरा सच जान गए कि मुझ पर काम का प्रभाव नहीं होता, मैं बहुत गुणवान हूँ। नारद जी ने कहा प्रभु देखिए ऐसा है, मेरे पास ज़्यादा समय में नहीं है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरा आप सुंदर रूप बना दीजिए, मैं विवाह करना चाहता हूँ। प्रभु मुस्कुराए, प्रभु ने कहा तथास्तु।
अच्छा, नारद जी ने सोचा, नारद जी ने मुंह नहीं देखा तो सोचा कि भाई प्रभु जब इतने सुंदर हैं तो सुंदर मुंह बनाया होगा। अब जहाँ पर विवाह होना था वहां पर जाकर सभा में बैठ गए। अब इतराते इतराते फिरे सब जगह कि उनसे सुंदर तो कोई नहीं। अब मुख काहे का बना? बंदर का। बंदर का मुख बना हुआ है। अब नारद जी बैठे, जो अन्य देवतागण बैठे, सब बड़ी हंसाई करे। अब नारद जी को लगे कि मैं इतना सुंदर हूं, सो सब देख कर हंस रहे हैं, सब सुंदर नहीं है ना। अब नारद जी, अब कन्याएं उधर से, नारद जी बैठे हैं ये ठाठ में बढ़िया कि कन्या आएंगी सीधा उन्हीं के गले में माला डालेंगी, क्योंकि नारद जी को ऐसा भ्रम है ना कि सबसे सुंदर वही है। तो भ्रम में आकर के आज जब कन्या माला को लेकर के आई तो आगे बढ़ते नारद जी के तो मन में बड़ी प्रसन्नता है, हाँ हाँ कन्या में ही डालेंगी। अब भगवान की बनाई हुई वो माया नगरी है, भगवान की बनाई हुई माया रूपी स्त्री है। अब भगवान भी स्वयं वहां जाकर बैठ जाते हैं। वो स्त्री आती है, स्त्री आकर के भगवान के गले में माला डाल देती है। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की। आज जब माला डाला तो नारद जी को क्रोध आया। अब क्रोध में आकर के वहां से उठ कर के आए। सो आज जलाशय था, जलाशय में जैसे ही अपने, जलाशय नहीं कुआं, अब यहाँ पे जो बोलते हैं कुआं ही बोलते हैं, हाँ, कुएं में आज जैसे ही अपने मुख को देखा, सो भाई पानी में तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब को देख करके जैसे ही देखा कि बानर का मुंह लगा हुआ है, बंदर का मुख लगा हुआ है, तो नारद जी के क्रोध की तो सीमा ही नहीं रही। नारद जी क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के आज उन्होंने शाप दे दिया कि जाइए भगवान, मैं आपको शाप देता हूँ कि जिस प्रकार आज आपने मेरा मुख बंदर का बनाया है, मैं आपको शाप देता हूँ कि अगले जन्म में जब आप प्रभु श्री राम रूपी अवतार लेंगे, आपकी नारी का हरण होगा और आप नारी को अपनी ढूंढेंगे वन वन, अपनी पत्नी के वियोग में वन वन घूमेंगे, तो आप बंदरों की सहायता के द्वारा ही अपनी पत्नी को वापस ला पाएंगे। आपको बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। नारद जी ने वही शाप दे दिया। भगवान आते हैं, भगवान ने आकर के कहा कि भाई श्राप तो अच्छा दिया है, अवतार लेना ही है। तो आज भगवान ने समझाया, नारद जी ने क्षमा याचना मांगी, क्योंकि नारद जी भी आज काम के वश हो गए। इधर प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। तो प्रभु के जन्म का तीसरा कारण ये था, नारद जी का शाप। अच्छा, हमने कहे थे 5 कारण है, तो चौथा कारण कौन सा? महाराज मनु और शत्रुपा का वरदान। मनु शत्रुपा जी ने घोर तपस्या की, कठिन तपस्या की, और कठिन तपस्या करने के बाद में प्रभु से वरदान मांगा कि हे भगवान, हम आपसे ये वरदान चाहते हैं कि हमें आप जैसी संतान की प्राप्ति हो। अब प्रभु ने कहा कि भाई हमारे जैसी संतान, तो हमारे समान तो कोई दूसरा है नहीं, हम कैसे कह दें कि हमारी जैसी संतान। तो प्रभु ने कहा भाई हमारे जैसी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्वयं का जो रूप है, हम स्वयं आपके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। देखिए पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है, सभी लोग सुंदर तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे महाराज श्री का। जिन ते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण कीन्हा, अजहूं गाव श्रुति जिन नीका। जैसे जो महाराज मनु और शत्रुपा है, इन्हीं से सृष्टि हुई है, लेकिन भाई सृष्टि तो की, पर वरदान में क्या मांगा कि अब जब अगला जन्म हो तो आप ही पुत्र के रूप में प्राप्त हो। प्रभु ने कहा कि जाइए, आपको आशीर्वाद देते हैं। आपने 23,000 वर्षों तक जो कठिन तपस्या की है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि हम स्वयं आपके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे।
इसके बाद मनु और शत्रुपा ने एक वरदान और मांगा। क्या वरदान? महाराज मनु जो कि दशरथ बने थे त्रेता में, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए कि मुझे याद ना रहे कि आप भगवान हो। और मैया शत्रुपा जिनका कौशल्या के रूप में जन्म हुआ त्रेता में, मैया कौशल्या जो पूर्व जन्म की शत्रुपा मैया है, उन्होंने क्या वरदान मांगा कि प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे याद रहे कि आप भगवान हैं, भगवान ने मेरे घर में अवतार लिया है। प्रभु ने कहा तथास्तु, सुंदर आशीर्वाद दिया है। तो चौथा कारण ये था कि प्रभु ने जो इस संसार में अवतार लिया। अच्छा, पांचवा कारण ये कि विश्वशवा और कैकसी के जो पुत्र हैं रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जी, उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या के बाद कुंभकर्ण ने मांगा निद्रा वरदान में, विभीषण जी ने प्रभु के चरणों पर प्रीति मांगी और रावण ने क्या कहा? 10 मुख मांग लिए, अजर अमर हो जाए। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। अच्छा, जब रावण को वरदान प्राप्त हुआ तो रावण इतना अत्याचार करने लगा कि उसके अत्याचार से सारे देव परेशान हो गए, दुखित हो गए कि हे प्रभु, रावण बहुत अत्याचार कर रहा है, हे दीनानाथ अवतार लीजिए, कल्याण कीजिए। और कहा जाता है कि जब जब इस संसार में पाप बढ़ता है तब तब माँ धरती गौ माता का रूप बनाती हैं और गौ माता का रूप बना करके प्रभु के पास जाती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु अवतार लीजिए और कल्याण कीजिए। तो पांचवा कारण यह बना रावण का अत्याचार। प्रभु ने कहा ठीक है, अगर आप लोगों की इच्छा है तो हम अवतार लेंगे। इधर इक्ष्वाकु के वंश में हमारा सूर्य वंश का जो वर्णन आता है, जिसमें भगीरथ जी हुए, गंगा जी को लाए, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके सगच्छति। गंगा जी जो सबका कल्याण करने वाली है। इन्हीं के वंश में महाराज दशरथ, जिनके कोई संतान नहीं, 3 पत्नियां हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, परंतु पुत्र नहीं है। एक दिन जो उनकी गुरु माता है अरुंधति जी, तो अरुंधति जी ने अपने पुत्र को जानबूझ करके रुलाया। प्रभु ने कहा दशरथ जी ने कि क्यों रो रहा है? तो अरुंधति जी ने कहा ये इसलिए रो रहा है कि ये विचार कर रहा है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये किसकी पुरताई करेगा, भाई किसका गुरु बनेगा, आपके तो कोई संतान ही नहीं है। तो आज दशरथ जी को लगा कि उनके भी एक पुत्र होना चाहिए। हो एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलानी मोर सुत नाही, भई गलानी गोरी सुख नाही, भई गलानी मोर सुत नाही। कैली गलानी बोली सुधी नाही। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोर सुत नाही। अच्छा, जब ऐसा लगा तो तुरंत गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु वशिष्ठ जी के पास आकर के कहते हैं, हे गुरुदेव कृपा करिए, मैं भी पुत्र की इच्छा करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे भी पुत्र होगा तो इस राज्य का पालन पोषण करें। गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है।
श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं। कामेष्टि नामक यज्ञ होता है जिसमें से अग्नि देवता चरु पदार्थ लेकर के प्रकट होते हैं। कौन प्रकट हुए? अग्नि देवता जी। अब उस चरु पदार्थ को तीनों रानियों को दे दिया गया। अच्छा, जब तीनों रानियों को चरु पदार्थ दिया गया तो जो सुमित्रा मैया के भाग का चरु पदार्थ था तो उसको एक कौवा ले गया। कहाँ ले जा करके रखता है? जहाँ पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, उनके हाथ में रख दिया, जिसके प्रभाव से उनको श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की प्राप्ति होती है। इधर जब सुमित्रा मैया के भाग का चरु पदार्थ कौवा ले गया तो सुमित्रा मैया ने बताया दोनों रानियों को, तो कैकेयी मैया और कौशल्या मैया दोनों ने अपने अपने भाग का चरु पदार्थ सुमित्रा मैया को दे दिया। सभी रानियों ने उस चरु पदार्थ को पाया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और जब सुंदर समय आता है, सुंदर चैत्र का महीना, अभिजित मुहूर्त, नौमी तिथि, मधुमास पुनीता, हो शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम हो मध्य दिवस अरो शीतल घामा, हो पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। 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 और महाराज सुंदर समय आया, चैत्र महीना, अभिजित मुहूर्त, दिन में 12 बजे, नौमी तिथि को भगवान माँ कौशल्या के गर्भ से सुंदर ज्योति उत्पन्न होती है। देखते ही देखते वह ज्योति चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाती है। आज माँ ने जैसे ही देखा, प्रणाम किया है। चतुर्भुज रूप है सुंदर सा। माँ ने कहा कि भगवान आप इतने बड़े स्वरूप में आए हैं, आपको हमने बालक रूप में बुलाया था। बालक क्या इतने बड़े होते हैं? प्रभु ने कहा फिर छोटा स्वरूप बनाइए। प्रभु ने छोटा स्वरूप बनाया। अच्छा, बच्चों के 4-4 हाथ भी होते हैं, प्रभु ने 2 हाथ कर लिए। अच्छा प्रभु, अब सब हम ही बताएं, बच्चे रोते भी तो है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। जैसे ही वचनों को सुना सो रोना प्रारंभ कर दिया। बड़ा जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। इधर सुंदर स्तुति गाई जाती है। तो आइए हम सभी जिसे आती है वो साथ में मिलकर के गाएंगे, नहीं आती है तो ताली बजाएंगे। आइए सुंदर स्तुति को गाते हैं। हो भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण तन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहे कर जोरी, स्तुति तोरी, की विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना,
लागी भयो प्रगट श्रीगंध उपहासी सुनत तीर मत तिर न रहे। जय हो कहे कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लही। यही सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जिगा वही हरि पद पावही देना पड़ही बब को। श्री राम की जय हो। नैया मेरी मझधार है तुमसे ही पुकार है हो आओ आकर पार करो प्रभु विनती बारंबार है। प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ हो दासी की पुकार है नैया मेरी मजेदार है आ जाओ ये भी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए लाने में फायदा है घाटा नहीं है। लेके आइए आप लोग बहुत बड़ा फायदा होगा है ना। लेके आइएगा आप कल से। तो कल के दिन हम सभी ने कौन सी कथा सुनी याद है? हाँ बताइए। हाँ इधर बताइए। शिव जी के विवाह की कथा बहुत सुंदर। आप बताइए। और शिव जी के विवाह में जैसे माँ का दूसरा जन्म हुआ है ना। तो पहला तो सती था, दूसरा किसके साथ हुआ? पार्वती रूप में जन्म हुआ। तो शिव जी और पार्वती जी के विवाह की कथा हमने श्रवण की कर। कहाँ तक श्रवण की थी? बारात आई और बारात के बाद में भाई किस प्रकार से सब बारातियों ने भोजन पाया। रायते की बाल्टी में डुबकी लगा लगा करके बढ़िया भोजन पाया है। और इसके बाद हम सभी ने श्रवण किया कि भोलेनाथ जी का और माँ पार्वती जी का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। अच्छा विवाह हुआ और विवाह के बाद जितनी रस्में होती हैं आदि आदि सब जगह थोड़ा अलग अलग हो जाती हैं। तो रस्में हुई उसके बाद में भाई माँ अपनी पुत्री को उपदेश देती है। कहीं भी हो जैसे आपकी बच्चियों का विवाह होता है तो आप लोग उपदेश देते हैं ना कि बेटा ससुराल में जाके ये कार्य करना है ना। तो इसी प्रकार आज पार्वती मैया की माता भी उनको उपदेश दे रही हैं कि बेटा ससुराल में जाके तुम्हें क्या करना है। बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रही है माँ। क्या कि हे पार्वती आप जीवन में एक बात सदैव याद रखना। कौन सी बात? कि कभी भी अपनी जो आपके पति देव हैं उनके चरणों की सेवा करना बंद मत करना। सदैव उनके चरणों की दासी बनना। उनकी जो इच्छा हो वही कार्य करना।
हाँ, लेकिन एक बात और है, यदि आपके पतिदेव मार्ग से भटके तो उनको मार्ग पे भी लाना। भाई पतिदेव जो कर रहे हैं उसमें साथ देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पतिदेव अगर कुछ गलत कार्य करे आप उसमें भी साथ दो तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर पतिदेव कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो हमें उनको टोकना चाहिए। पत्नी का धर्म क्या है कि भाई सही गलत को बताइए नहीं कि अब वो गलत पे जा रहे हैं तो आप भी चल दो उनके साथ। तो आज माँ बड़ा सुंदर उपदेश दे रही हैं। जैसे अब आज की स्थिति में प्रकाश डाला जाए तो आज क्या उपदेश दिया जाएगा? आज माँ क्या कहेंगी? अपना बनाना खाना, ये बोलती है। नहीं, सबकी एक बात नहीं होती। कुछ घरों की कहानी है कि बोलेंगे देखो ऐसा है, जा तो रही हो, सास अगर कुछ बोले ना तो बात बात मत सुनना। कुछ लोग होते हैं भाई ऐसे शिक्षा देने वाले, कमी नहीं है संसार में। जैसे एक माँ के स्वभाव की बात की जाए, अब उसकी बेटी का विवाह हो तो बेटी के विवाह के बाद में उसे पता चले कि भाई उसके दामाद जी बहुत अच्छे हैं, उसकी बिटिया से काम नहीं करवाते हैं, तो माँ को बड़ी खुशी मिलेगी। लेकिन अगर घर में बहू हो, बहू बीमार भी पड़ जाए और लेटी हो तो देखा नहीं जाएगा, फिर बोलेंगे महारानी पड़ी है ना। अगर बेटा बहू की मदद करवाने लगे तो फिर उसमें गुस्सा आएगा। लेकिन जब दामाद को सुनेंगी कि दामाद बेटी की मदद करवा रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, जिस प्रकार आप बोलते हो ना कि हम बहू नहीं बेटी लाए हैं, तो बस बोला मत करो, माना भी करो। अगर आप बोलते हो कि बहू नहीं बेटी लाए तो उसे बेटी की तरह प्रेम भी दो। अगर बीमार है तो जिस प्रकार बिटिया के बीमार होने पर उसका साथ देते हो, उसका ध्यान रखते हो, तो इसी प्रकार अपनी बहू का भी ध्यान रखो। अगर अब सास की तो बात होगी, लेकिन बहू का क्या कर्तव्य है? माँ अगर 4 बातें कह दे तो बेटी सुन लेगी प्रेम से। अगर सासू माँ तो 2 शब्द भी बोल दे तो सुना नहीं जाएगा। सही बात है ना, नहीं सुन सकती है। अगर सास बहू को बेटी समझे तो बहू भी आकर के अपनी सास को माँ समझे। अगर दोनों बहू अपनी सास को माँ की तरह प्रेम करे और सास जो है बहू को बेटी की तरह प्रेम करे तो झगड़े हो ही ना। बात तो वही है कि वो प्रेम होता नहीं तो फिर झगड़े होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों की गलती होती है थोड़ा थोड़ा। तो सबको समझ करके फिर परिवार को चलाना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चल करके। पता है अपने समाज में, संसार में नारियों की 3 रूप में पूजा होती है। कौन कौन से रूप में? पहला, जब वो छोटी रहती है तो कन्या के रूप में हम लोग कन्या के रूप में उनका पूजन करते हैं। दूसरा, जब उस लड़की का विवाह हो जाता है और विवाह के बाद वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने सतीत्व में अडिग रहती है, तो पत्नी के रूप में उसकी पूजा की जाती है, सती के रूप में उसकी पूजा की जाती है। तीसरी कौन सी पूजा? जब वो स्त्री वृद्ध हो जाती है, उसका बुढ़ापा आ जाता है, तो एक माँ के रूप में उसकी पूजा की जाती है। नारी का क्या धर्म है? नारी का धर्म है कि जब वो छोटी रहे तो पिताजी के संरक्षण में, और जब बड़ी हो जाए, विवाह हो जाए, तो पति के संरक्षण में, और जब उसकी वृद्धावस्था आ जाए तो अपने बेटे के संरक्षण में उसको रहना चाहिए। ये उसका धर्म है।
और कहते हैं कि एक स्त्री को अपने पति का, अपने पिताजी का और अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो महाराज सीधा नाम से ही बात होती है। क्यों भैया? आजकल बिना नाम लिए कुछ काम नहीं चलता। पति देव का तो जरूर लेंगे। किसका किसका नाम नहीं लेना चाहिए स्त्री को? एक पिताजी का, दूसरा पति देव का, तीसरा गुरुदेव भगवान का। 3 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हमारी नानी जी एक कथा सुनाती थी, जैसे बोलते हैं ना कि नाम नहीं लेना चाहिए पति देव का। तो बुंदेलखंड में ननिहाल है हमारा, तो एक कथा सुनाती थी कि एक बार एक बहू की शादी हुई, अपने ससुराल आई, तो बेचारी बैठी थी घूंघट किए हुए। तो उसके पति का नाम था चेटा। क्या नाम था? चेटा। अब उसकी मुंह दिखाई हो रही थी, तो घूंघट किए बेचारी बैठी, तो बगल से चींटा आया। चींटा समझते हैं ना? हाँ। तो चींटा आया तो बेचारी को चींटा ने काट लिया। अब चींटा ने काटा तो जोर से चिल्लाई, लेकिन अब ससुराल था, फिर शांत हो गई। अब सासू माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? तो भैया बुंदेलखंड में चींटा को क्या बोलते हैं भैया? हमारे आर्गन वाले भैया भी वहीं के हैं ना। चींटा को क्या बोलते हैं? चेटा। बुंदेलखंड में चेटा बोलते हैं। तो उनके पतिदेव का नाम भी चेटा। तब सासू माँ पूछे बेटा क्या बात है, क्या हुआ, क्यों तुम चिल्लाई हो? तो अब सोची कि भाई बताएंगे तो पतिदेव का नाम लेना पड़ जाएगा। चेटा ने काटा थोड़ी बोल देंगे। अब पतिदेव का नाम लेंगे तो अधर्म हो जाएगा हमसे। तो अब उसने कहा कि सासू माँ ऐसी बात है, हमें चींटी से बड़े वाले ने काटा। चींटी से बड़े वाले ने। तो भाई कभी नाम न लेने पर ऐसी भी परिस्थिति आती है, लेकिन सत्य बात है नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे एक जगह रामायण हो, तो एक मैया जी के पतिदेव का नाम था पतित पावन। तो मानस में चौपाई आती है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो अब वो मैया जी चौपाई पढ़ने के लिए बैठी। तो भाई अब जैसे ये चौपाई आई, तो मानस पढ़ते पढ़ते जैसे ही चौपाई पे दृष्टि गई, सो देखा पतित पावन। अब उन्होंने कहा भाई अब रामायण ना पढ़ेंगे तो उसमें भी दोष लगेगा, अब पतिदेव का नाम ले लेंगे तो उसमें भी दोष लग जाएगा। तो उनका लड़का बैठा था बगल में, उसका नाम था पप्पू। तो उन्होंने कैसे पढ़ा? हो रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम। क्या पढ़ा उन्होंने? रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। क्योंकि उनके बच्चे का नाम पप्पू था। अब मानस में चौपाई में आता है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो भाई पतित पावन आया बीच में, तो पतित पावन कैसे पढ़ दे? पति का जो नाम, तो बगल में उनका पुत्र बैठा, सुपप्पू के पापा सीताराम। पप्पू के पापा। अब जब जैसे उन्होंने गाया, तो सब देखने लगे क्या हुआ भाई,
पप्पू के पापा क्यों पढ़ रहे हो, चौपाई कहाँ से आ गई मानस में। तो उन्होंने कहा भाई बाद में, भाई सखियों ने पूछा उनकी, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब हमारे पतिदेव का नाम थोड़ी ले सकते थे, तो हमने सोचा नाम न ले, बेटे का नाम ले ले। तो बोल दिया पप्पू के पापा सीताराम। आप लोग भी ऐसे बोल देते हैं? नहीं, देखिए ये तो हंसने वाली बात है, क्योंकि हंसना भी जरूरी है, लेकिन ये बात सत्य है कि हमें नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल प्रायः हम देखते हैं कि स्त्रियां नाम लेती हैं पतिदेव का, बाकी नाम नहीं लेना चाहिए, दोष लगता है। चाहे पिताजी का नाम हो, चाहे गुरुदेव भगवान का नाम हो, चाहे पतिदेव का नाम हो, यदि हम लेते हैं तो फिर दोष लगता है, नहीं लेना चाहिए। तो अगर अब कोई लेता भी हो तो बंद कर दीजिएगा भाई, अब तक दोष लग गया, अब आगे ना लगने पाएगा। अगर दोष नहीं लगवाना है तो मत लीजिएगा। तो आज बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है, करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। माँ पार्वती जी को उपदेश मिला कि नारी का धर्म है पति की सेवा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। एक तो पतिव्रता नारी होती है, भाई पतिव्रता नारी जिनका सतीत्व, माता अनुसुईया जी, आज तक हम लोग गाते हैं उनके सतीत्व का वर्णन। तो यदि स्त्री के अंदर सतीत्व है, वो पतिव्रता है, तो उसको पूज दिया जाए, उसकी पूजा भी कर दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पूजनीय है। सदैव आप ऐसा कर्म करिए, ऐसे धर्म के मार्ग पर चलिए कि कभी भी आपका सतीत्व न नष्ट हो, आपका सतीत्व बना रहे सदैव। तो आज महाराज सुंदर उपदेश की प्राप्ति के बाद माँ पार्वती जी की सुंदर विदाई होती है। माँ पार्वती जी प्रभु भोलेनाथ जी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है और कहते हैं कि महाराज जो इस शिव जी के विवाह की कथा को सुनता है, इसको गाता है या सुनता है, उसको बहुत ही सुंदर पद की प्राप्ति होती है। कल जिसने जिसने सुना है सो उसका बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा फल मिलता है। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं, सर्वदा सुख पावहीं, ओ सर्वदा सुख पावहीं। जो सुनता है, गाता है, उसे सदैव सुख की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हम सभी जब भी सुने ये शिव जी की कथा, शिव जी के विवाह की कथा, तो मन से सुने, क्योंकि यदि मन से सुनेंगे तो हमको जीवन भर सुख मिलेगा, बड़े ही सुंदर सुख की प्राप्ति हो। अच्छा, भोलेनाथ जी कैलाश पे पहुंचे, मैया पार्वती को लेकर के धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। प्रभु कार्तिकेय जी, गणेश जी दोनों का प्राकट्य हुआ। तो एक बार प्रश्न उठा कि भाई इस संसार में प्रथम पूज्य कौन होगा। तो ऐसा प्रश्न जब किया गया तो बोला जाता है कि जो इस संसार की सबसे पहले परिक्रमा लगा लेगा तो वही पूजनीय हो जाएगा। तो कार्तिकेय जी, गणेश जी दोनों को कहा गया परिक्रमा के लिए, लेकिन गणेश जी की सवारी क्या है? मूषक,
और कार्तिकेय महाराज की सवारी, मोर मयूर। तो भाई अब मूषक कितना भी तेज चले, क्या मयूर से तेज चल पाएगा? मयूर कितना तेज उड़ता है। इधर कार्तिकेय महाराज मयूर के ऊपर विराजमान हुए, मयूर उड़ने लगा। गणेश जी महाराज ने सोचा कि भाई हम सालों साल परिक्रमा लगाएंगे फिर भी ना पूरी हो पाएगी। और गणेश जी हैं ही बुद्धि के दाता। गणेश जी ने क्या किया कि हाथ जोड़ा और मूषक पर बैठ करके पार्वती मैया और शिव जी बैठे हुए थे तो उन्हीं की परिक्रमा कर डाली। अच्छा, जब उन्हीं की परिक्रमा हुई, इधर कार्तिकेय महाराज संसार पृथ्वी की परिक्रमा करके आए। तो जब परिक्रमा करके आते, परिणाम की बारी आई तो प्रथम पूज्य किसको बनाया गया? गणेश जी महाराज। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई। कहते इस संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय कोई है तो वो है हमारे माता और पिता। प्रभु जब हमको इस संसार में भेजते हैं तो प्रभु कहते हैं कि बेटा जाओ, और बेटा पूछता है प्रभु आप तो वहां होंगे नहीं, मैं क्या करूंगा? तो बेटे को जवाब मिलता है कि जाओ बेटा, मेरे रूप में वहां पर तुम्हारे माता पिता होंगे, तुम उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, तो तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो माता पिता की परिक्रमा लगाई, माता पिता का सम्मान किया, पूजा किया, गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए। इस संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय हमारे माता पिता हैं। यदि माता पिता की सेवा नहीं करेंगे फिर कितना भी मंदिर चले जाएं, कुछ भी कर ले, कुछ हासिल नहीं होने वाला। अच्छा, एक संत जी कथा सुनाते हैं शिव जी की कि एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि देखिए बाबा जी ऐसी बात है, आप कैलाश पे रहते हैं, हम भी आपके साथ रहते हैं, लेकिन सारे देवी देवताओं के तो बड़े सुंदर सुंदर महल हैं, बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, क्यों ना आप कोई घर बनाए बढ़िया सा। तो बाबा जी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, हम घर वरों में नहीं रह पाते, हमारे अगर हमारे घर भी हो तो हम घर में नहीं टिक पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। भैया पार्वती जी ने कहा भाई आपकी ठीक है, लेकिन स्वामी ऐसा है कि हमारे लिए आप महल बनवा दीजिए, हमसे नहीं रहा जाता है इस तरह, आपको बनवाना ही पड़ेगा। भोलेनाथ जी ने कहा क्यों परेशान होती हो, तुम भी देवियों के चक्कर में पड़ गई हो, सबके महलें अच्छी बात है लेकिन हमारा जीवन तो ऐसा ही वैरागी वाला। तो मैया ने कहा वो सब हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि हमको एक महल चाहिए सुंदर सा, और वो भी ऐसा महल हो कि अगर कोई देख ले एक दृष्टि में तो बड़ा प्रसन्न हो जाए। माँ ने चित्त की, भोलेनाथ जी ने कहा ठीक, कैसे चित्त कर रही है माँ? हो पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, ओ कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले कहना भाई क्या कहना। ओ पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, ओ कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना।
भगवन प्यारे, हम सब करते पुकार है। आज कौशल्या मैया पुकार कर रही थी तो प्रभु आज प्रकट हुए, सुंदर रूप बनाया है। माँ बड़ी प्रसन्न हुई और जब प्रभु जोर जोर से रुदन करने लगे, प्रभु रुदन करना प्रारंभ, तो प्रभु के रुदन की आवाज को सुन करके दासी दौड़ी दौड़ी दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज ने कहा क्या बात है। जब आज महाराज ने पूछा तो पूछने पर दासी ने कहा महाराज बधाई हो, कौशल्या मैया ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। उधर दूसरी ओर से दूसरी दासी दौड़ी 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 दौड़ी, महाराज बधाई हो, मैया कैकेयी ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। इधर तीसरी दिशा से तीसरी दासी दौड़ी 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 दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो, मैया सुमित्रा ने दो दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। आज जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, मानो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, अन्न धन सोना सब लुटाने लगे, सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज बड़ी खुशी मनाई जाएगी, क्योंकि आज महल में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया है। और दोपहर का समय इतना वीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, इतना उत्सव मनाया जा रहा है, सब बधाई दे रहे हैं कि मानो रात्रि हो गई हो, इतना अबीर गुलाल उड़ रहा है। सब लोग नगर से आ रहे हैं, महाराज को बधाई दे रहे हैं, महाराज बधाई हो। जैसे अब एक बार हम इधर बोलेंगे महाराज बधाई हो, तो आप लोग बोलेंगे बधाई हो। हम बोलेंगे मैया बधाई हो, तो हमारी मैया बोलेंगी बधाई हो। तो आप लोगों की बारी है, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मैया बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, चारों भाइयों के जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। तो आइए हम भी उस उत्सव में शामिल होंगे, झूमेंगे, क्योंकि भाई जब तक झूमेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा, है ना। तो आइए थोड़ी देर बधाई गा करके हम सभी झूमेंगे। तो खड़े हो जाइए आप लोग, क्योंकि भाई आज तो सबको झूमना ही पड़ेगा। खड़े हो जाइए, क्योंकि जो यहाँ पे नृत्य करेगा, हमने कल क्या बोला था, फिर से 84 लाख नृत्य नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सब इधर वाले भी करेंगे ना, पक्का। तो खड़े हो जाइए फिर आप लोग, जरा उठा के दोनों हाथ प्रेम से। हो जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे प्रगटे हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, जय हो, चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। प्रगटे हैं, हो प्रगटे हैं, कि प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो, झूमते हुए सब लोग भाव से।
राज लुटावे मक्खन मुलवा, राज लुटावे अन धन सुनवा, राज लुटावे धन धन सुनवा। असल में जानते हैं भैया, वो पता है क्यों नहीं बजा रहे हैं? जैसे जन्म होता है ना, तो हमारी हर कथाओं में उनको बधाई दी जाती है, वो इसीलिए नहीं बजा रहे हैं। हाँ, देंगे ना बधाई पक्का? हाँ, थोड़ी थोड़ी बधाई में काम नहीं चलेगा, देना पड़ेगा फिर, इसीलिए वो नहीं बजा रहे हैं। हाँ ठीक है। हो राज लुटावे अन धन सुनवा, 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 अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। ओ बाजे खूब बधैया, वध में बाजे बधैया। जन्म है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगट है चारों भैया, वध में बाजे बधैया। जन्म है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। देखिए भैया, एक मिनट थोड़ी माइक की आवाज बढ़ा दीजिए। जैसे पहले चल रहा था वैसे चलाइए, नहीं फिर कैसे आनंद आएगा, है ना? थोड़ा सिस्टम से रखिए। राम जय जय श्री राम। हम कोई लोग को तो देख रहे हैं, ऐसे थोड़ी काम चलता है, थोड़ा झूमना पड़ता है भाई। प्रभु का जन्म हुआ है। देखिए काली बिल्ली, ध्यान से सुनिएगा, काली बिल्ली उजली हो जाए, काली बिल्ली उजली हो जाए और जो ना नाचे आज प्रभु के जन्मोत्सव में, उसके पाँव में खुजली हो जाए। तो भाई अब खुजली करवानी है तो मत नृत्य करिएगा, ठीक है? आइए भाव से। घर घर बाजे बधैया, अवध में घर घर बाजे बधैया। बंद घर बाजे बधैया, अवध में घर घर बाजे बधैया। ओ घर घर बाजे बधैया, अवध में घर घर बाजे बधैया। घर घर बाजे बधैया, अवध में घर घर बाजे बधैया। घर घर बाजे बधैया, अवध में घर घर बाजे बधैया। ओ घर घर बाजे बधैया, अवध में घर घर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बाजे बधैया हो बाजे बधैया। 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 घर घर जय हो घर घर राधे। घर घर बाजे बधैया, अवध में घर घर बाजे बधैया। घर घर बाजे बधैया, अवध में घर घर बाजे बधैया। घर घर बाजे बधैया, अवध में घर घर बाजे बधैया। घर घर बाजे बधैया, अवध में घर घर बाजे बधैया। घर घर बाजे बधैया, अवध में घर बधैया। घर घर बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। घर घर बधैया।
लुटावे बड़े रसगुल्ले, दासी लुटावे हो दासी लुटावे रुपया अवध में बाजे बाजे बजैया हो दासी लुटावे रुपया अवध बाजे बाजे बजैया हो ये बताइए किसका किसका मन भगवान के ऊपर आया है? हाथ उठा के जिसका जिसका आया है। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राघो लाला के। हाथ उठा के कहते हैं राम राम जी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राघो लाला के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राघव राजा के, हम हो गए राघो लाला के। हम हो गए राघव राजा के, हम हो गए राघो लाला के। हम हो गए राघव राजा के। हम गली गली में कहते हैं हम हो गए राघो लाला के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राघव राजा के, हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राघो लाला के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राघव राजा के। देखिए भाई अब एक लोगों से तो बधाई मिल गई तो इतना आनंद आ गया, अब और बधाई दीजिए तो और आनंद आएगा। नहीं भाई देखिए अब उन्हें बधाई दीजिए है ना, क्योंकि आज खुशी की बात है। अच्छा भैया हमारे भैया पैड बजाते बजाते अपनी उनकी जो लकड़ी है ना टूट गई। तो बताइए अब इसकी भरपाई कौन करेगा भाई? चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए थोड़ी देर झूमेंगे साथ में, फिर महाराज जी से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। नाचोगे उनके सामने? अभी तो भगवान नहीं आए, तो ले आओ, जल्दी लाओ भगवान को। अरे जन्म वो दर्शन तो हो जाए, भगवान का दर्शन करेंगे तब नाचेंगे खूब प्रेम से। अभी बिना दर्शन किए जब इतना नाच रहे हैं, जब दर्शन हो जाएगा तो और नाचेंगे। लाओ भगवान को। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। तो एक बार सभी लोग एक साथ बोलेंगे, बधाई हो, बधाई हो। अब आप लोग
बैठ जाइए, कुछ क्षण महाराज से आशीर्वचन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात आगे की जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। राधे राधे। बैठ जय जाएं जय श्री सभी राम। लोग। आगे की चर्चा बस भगवान का दर्शन ही होना है। बैठ जाएं। आज की जो कथा है ये राम जी के जन्म की कथा है, और अभी राम जी आने ही वाले हैं। राम जी हमारे आपके बीच में आने वाले हैं। भगवान हम कल बतलाए थे ना कि छोटे से भगवान होंगे, पालने में झूलेंगे, आप लोग आएंगे, भगवान को झूला झुलाएंगे और भगवान की न्यौछावरी करेंगे, हैं बारी बारी से सभी लोग। तो अब वो समय आ गया। आज कथा थोड़ा देर से शुरू हुई है, 4 बजे कथा शुरू हुई है, तो कथा में भी भाई टाइम लगता है, कथा में भी टाइम लगता है। घंटे 2 घंटे का समय यदि उनको नहीं मिलेगा तो कथा क्या सुनाएंगे, हैं। 4 बजे कथा शुरू हुई है, तो आज आधे घंटे का समय आपको और ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। आधे घंटे का ज़्यादा समय नहीं। तो आज की जो कथा है वो श्री राम जी के जन्म की कथा है। कौन सी कथा है? अच्छा ये बताओ, अभी तुम लोग स्तुति कर रही थी, अभी इन्होंने स्तुति करवाई ना। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, किसको किसको याद है? जिनको याद होगा हाथ उठाइएगा। हमारे विचार से किसी को नहीं याद, किसी को नहीं याद। ये तो बड़े हैं, शोक की बात है, दुख की बात है। हाँ, एक आध लोगों को याद है, वो देखिए वो, लेकिन हमको लगता है कि वो मराठी समाज से नहीं है, शायद गुजराती या राजस्थानी समाज से होंगे, है ना। देखिए सर हिला रही है, क्योंकि हम चेहरा देख करके ही, क्योंकि यह स्तुति ऐसी है कि हमारे मराठी भाई लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये राम कथा क्यों हो रही है? राम जी हमारे इष्ट हैं, 24 अवतारों में सबसे बड़ा अवतार है। राम जी से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए राम जी की स्तुति, और आगे रामायण पढ़ो न पढ़ो, राम कथा सुनो न सुनो, आपकी इच्छा है, समय जैसा मिले, लेकिन राम जी की स्तुति जरूर याद होनी चाहिए। अभी जब लोग नाच रहे थे तो कितना सुंदर नाचा लोगों ने। इधर जेंट्स में भाई देखिए, जो अच्छे प्रकार से नाचे हैं उनको नंबर मिलेगा, और नंबर के साथ साथ उनको इनाम मिलेगा। तो आज हम फैसला कर दे रहे हैं, अभी नाचना है, आगे राम जी का विवाह होगा, अरे बहुत समय है नाचने का। तो आज इधर जेंट्स में फर्स्ट नंबर चौहान जी का, ताली बजा के स्वागत। और इधर लेडीज में फर्स्ट नंबर 1 नंबर किसका? नहीं, सरपंच जी का, सरपंच जी का नंबर। आप लोगों ने नाच नहीं देखा, इसके मतलब भाई नंबर हो रहा है ना। अब रही बात पुरस्कार की, इनाम की, तो चौहान जी आप चिंता मत कीजिएगा, ये इनाम 18 तारीख को बटेगा। सभी लोग आएंगे 18 तारीख को पुरस्कार भगवान के दरबार में नाचने का, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलता है। ऐसा समय थोड़ा इसका कह दो, वॉल्यूम कम करें, इधर है भैया। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है, ये जो समय मिला है हमको इतना रिटर्न नहीं चाहिए। गणेश जी, हाँ और थोड़ा आगे करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।
श्री अधीशम हरिओम। राम जी आराम कर रहे हैं। राम जी आराम कर रहे हैं। भैया जी, ये राम जी हैं। आप कौन हैं? भैया भैया ये राम जी के भैया। श्री अधि बड़े ही भाव से सभी लोग ताली सेवा करते हुए, नृत्य करते हुए और रुक जाइए एक मिनट, पहले सिस्टम बना लेने दीजिए। आपको तो मौका ही है भाई, आपको लाया ही इसी गया है। खूब गाओ, खूब बजाओ, सबको खूब नचाओ, है ना। तो अब राम जी आ गए हैं, तो ये राम जी के भैया भी आ गए हैं, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। ये पहचान लिए कि मेरा भैया आया है तो मुझको भी जाना चाहिए, है ना। अब आप टाफी खाने नीचे जाइए, है ना। अब आप नीचे चले जाइए। हाँ, तो भगवान का जन्म हुआ। अब हम